महिमा के योगी बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसीहा। वही बेदाग मेरा परमेश्वर। नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा।
साफ और स्पष्टता से बोल रही हूँ कि एक सही परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अगर आप देखना चाहते हैं, सच्चे सेवकों को आप देखना चाहते हैं, तो सच्चा सेवक दुख उठाता है। क्या क्या दुख उठाता है? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम, कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, और जाड़े में उघाड़े रहने में, अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? एक सच्चे अगुआ की पहचान ये होती। आप बोलो बुआ, आपने कब कैद खाए? आप कब जेल में गए? आप कब ये है? ये क्या कहते हैं? कितने बार कलीसिया का उजड़ना, कितने बार धोखा खाना, कितने बार वो होना, कितने बार लोगों का बदल जाना, कितने बार लोगों का मुंह फोड़ना, कितने बार लोगों का ये है। आज अगर आप मेरी हालत पूछोगे ना, तो मैं गिनती में देखती हूँ। सच्चे अगुए तैयार हैं अगुए बनने के लिए? मुझे इतना बुरा लगता है, मेरी बाइबल सिखाती है सेत में दिया है, सेत में लेना। मेरे को ढूंढ के दिखाओ एक वो इंसान, पूछना अगर तुमको तनख्वाह नहीं देगा संस्था, तो तुम परमेश्वर की सेवा करोगे क्या? पर कलीसिया दुखों में, क्लेशों में, उपवास में, जागने में, गिरने में, मृत्यु में, बीमारियों में, ठोकर खाने में, तुम्हारी गलतियों के वजह से हमें बदनामी, तुम्हारी बीच में से करने में हमें बदनामी, हमें क्या पता। मेरे प्रियो, जब मैंने बर्थडे में अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित किया, जिस दिन मेरे जीवन में मेरा प्रभु आया, परमेश्वर स्वर्ग से आपके करहाना को देख रहा था, आपके दासत्व को देख रहा था, और परमेश्वर ने मुझे दुखों की भट्टियों में डाल डालकर, मृत्यु की भट्टियों में डाल डालकर, अगर आप मेरी जगह होते ना, तो आप शर्म से बाहर नहीं निकलते। एक सच्चे अगुए की पहचान, एक सच्चा अगुआ 7 साल 8 साल की ट्रेनिंग जाकर नहीं पड़ता, किसी संस्था के लिए वो काम नहीं करता, वो नौकरी नहीं करता, परंतु मेरे प्रियो, वो एक आत्मा को बचाने के लिए, हम एक आत्मा को, मेरा यीशु एक आत्मा को बचाने के लिए। आप सच्चे अगुए, आप देखिए आपके अंदर, अगर आप एक सच्चे अगुए के लिए, मेरे प्रभु को लोगों की जरूरत है कि हम बचा सकते हैं। हम अपने नींद को छोड़कर, हम अपने त्याग को छोड़कर, आप क्या सोचते हो हम कितने पैदल चले? हमारे पास खाने और पीने के लिए नहीं रहता था। अगर आपके अंदर, आपके अगुए के अंदर अगर ये चीज़ें दिखाई देती हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु जी आपका धन्यवाद कि मेरी आत्मा, मेरे बाल बच्चों के जीवन को बचाने के लिए आपने कुछ भी नहीं सहा। प्रभु आपको आशीष दे। और ना व्यर्थ की बातें बोलना बंद कर दो। ये पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। ये ना ज़्यादा उपदेश, ज़्यादा ना फिलॉसफी की बातें करना। फिलॉसफी क्या होती पता? अनुमान लगाना। बोलो मुझे सच्चा बना प्रभु। क्या ये बातें आपके समझ के लिए है? आप कहो प्रभु, आप कीमत नहीं चुकाना चाहते, आप बुरा नहीं मानना चाहते। हाँ, हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने शत्रुओं से नहीं, परंतु मसीह की देह की उन्नति का अगर कोई कारण नहीं है, हमको उनके साथ उठना बैठना भी छोड़ देना है। अब ये समय ना नहीं रह गया। अब तो समय अपने पड़ोसी से बोलो चेला बनना है, चेला बोलो, चेला बनना है।
और बहनों के लिए कहना है, दबोरा के समान अभिषेक उतरने वाला है। ये ढीले पोलों का परमेश्वर नहीं है मेरा। परमेश्वर आपकी आत्मा जब आएगा तो बोलो परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब तक आप और मैं जिंदे रहेंगे ये भवन हमेशा खुला रहेगा। यीशु प्रभु है तो यीशु ही प्रभु है। जिंदगी कुंवारे रह जाए प्रभु। और आप सोचते हैं हमारी बीमारी क्यों नहीं जा रही, हमारे लिए प्रार्थना क्यों नहीं हमारी सुनी जा रही। प्रभु तुमको थोड़ी ना चंगा करेगा। तो मित्रता निभा रहे हैं, प्यार निभा रहे हैं। इतने मूर्ख और इतने अज्ञानी, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आती है कि प्रभु आपके लोग ऐसे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान जैसे जैसे हम शारीरिक रीति में बढ़ते हैं, परमेश्वर किसी बच्चे से बात नहीं करता। परमेश्वर किसी नौजवान से बात नहीं करता है, उससे बात करता है जिसने दुष्ट पर जय पाई है। आज शरीरों में हम चर्च में प्रार्थना करें, खुद के शरीर में बीमारियां से भरे पड़े हैं। तो क्या है, यीशु मसीह ने तुम्हारी बीमारी को नहीं उठाया है क्या? कहें प्रभु आप मेरी सहायता करें, मुझे हर प्रकार की गलत फहमियों से आप मुझे छुटकारा दें। अगर आप चेलेपन में बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने स्थान को कहें, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे कहा जो बातें मैंने तुझे सिखाई है तुझे उसे मानना सिखाना है। आप परमेश्वर के जन को खुद पहचानने की कोशिश कीजिए, आपको दूसरों से नहीं। इस चैप्टर को आप अपने घर में पढ़ना कि पौलुस और झूठे प्रेरित। आप सोचो संचार 8 की बात मैं बता रही हूँ, और आज ये दुनिया में ये तो परमेश्वर कितने झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। एक कीमत हमारे पास्टरों ने कीमत चुकाई है, हमने कीमत चुकाई है। हम एक एक आत्माओं तक आज भी जा रहे हैं, एक एक आत्माओं तक हम पहुंच रहे हैं। उन्हें पूरी सच्चाई के साथ लालच लोभ करने के लिए हम उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहे हैं। हम परमेश्वर का वचन, मेरी ओर देखो, आप अपने आप को धर्मी कहते हो ना, पर आज आपकी हर चीजें आपकी अपनी हैं। आप मेरे समान नहीं हैं, हम हर चीज में वैसे नहीं हैं। अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। बाइबल मुझे क्या सिखाती है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखाता है? हम किसी को मना नहीं कर सकते। जो सत्य के मार्ग से भटक जाता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि फिर लाए, पर हम उनके कामों में हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि हम ऐसा ना हो कि लोग हमें उसके से, भले हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ती। हमारे कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई घराना नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ हो आप ही लोग हमारे हैं। परंतु मेरे प्रियो, ये हमारा जीवन, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है। अगर एक इंसान भी हमारी लाइफ से छू जाए तो परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो कुछ आप हमारे लिए करते हैं, चर्च के लिए, मेरे लिए तो मैं कभी अपना पर्सनल सेवा आपसे नहीं कराती हूँ। जो कुछ आप मेरे प्रभु के लिए, मेरे प्रभु के भवन के लिए करते हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? ईमानदार रहिए, डबल माइंड नहीं रहे, मुंह में कुछ हृदय में कुछ नहीं। इसलिए आप अभागे हैं, इसलिए आपका घर 32 सालों में जस का तस है। मेरा यीशु निर्धन बना कि तुम धनी बन जाओ, मेरा प्रभु रोगी बना कि तुम स्वस्थ और भले चंगे रहो, मेरा परमेश्वर सब कुछ बना कि आप वो बन जाओ। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमने उस सत्य की आत्मा के द्वारा उस सत्य वचन को हमने ना सीखा है ना हमने अपनाया है। फिर भी परमेश्वर आज का दिन आपको दिया, बोलो आज ही उद्धार का दिन है, आज ही पड़ती भूमि को जोतने और बोने का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन है, आज ही अपने यहोवा के पीछे हो लेने का दिन है, और अपने पास्टर के प्रति और अपने चर्च के प्रति ईमानदार रहो। चापलूसी नहीं करना। हम आपको सिखाते हैं, हम आपको मना करते हैं, मैंने कभी नहीं मना किया। बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, एक अच्छी स्थान में अगर आप प्रभु को ना पहचाने तो हमारी ये सब चीज़ें व्यर्थ और बेकार है। हम बहुत सी बातें आप जानते नहीं हो, दूसरों के थ्रू सुनने से अच्छा है आप हमारे, इसलिए हम समय समय पर हम बताते हैं कि ये कलीसिया कैसे प्रसव पीड़ा से आज भी हम बैठे हैं यहाँ पर, आत्मा और सच्चाई से हम गा रहे हैं। देखिए पौलुस क्या कहता है,
पौलुस और झूठे प्रेरित इसका शिक्षक है। प्रेरितों के रूप में पौलुस का दुख भोग देखो और आप अपने आप को ढूंढो। 16 वर्ष से पढ़ो आप। मैं फिर कहता हूँ कि कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में मैं जो कुछ मैं कहता हूँ वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो भी मैं घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम उसके द्वारा निर्बल हैं। आप देखिए उसको कितनी चिंता है कि कोई तुम्हें खा जाता है, कोई तुम्हें फंसा लेता है, कोई तुम्हें दास बना लेता है, कोई तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारता है। निस्वार्थ सेवा करना है। चापलूसी और लल्लो पत्तों की बातों में कभी आप ना फंसें। अगर आप एक रीस्टार्ट, बाइबल परमेश्वर ने कहा ना, तू इनको फिर से रीस्टार्ट कर, रीबिल्ड कर, इनको फिर से नए सिरे से भूल जाओ पुरानी बातों को। अब आपका भी नया साल मेरे साथ शुरू हो रहा है, आप भी मेरे साथ नए हो रहे हैं। मैं भी अपने प्रभु से यही कह रही, सब पुरानी बातों को भूल कर प्रभु अब नहीं। प्रभु मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डाल रहा है आप लोग को पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। पर जब तक आप पवित्र आत्मा, तभी आपको भूखे और प्यासे होकर आपको उसको खोजना है। आज एक बात मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा और जो जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अपनी ज़िंदगी मैंने सिर्फ उसी के साथ गुजार दी। मेरे साथ कोई ना मेरा परिवार, ना कुछ नहीं। घर वाले, बाहर वाले, सब ने मुझे लूटा, सब ने मुझे अपने उपयोग में लिया, सब ने मेरे प्रियो। पर आज मैं खड़ी हूँ ना उसके अनुग्रह, उसके से बाहर और भीतर दोनों क्लेश जिससे मैंने आस लगाई उसी ने मेरे अंदर। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हम प्रभु में सच्चे रहें। आपको मालूम है व्हाट इज ट्रू लव? सच्चा प्यार क्या है? एक सच्चा प्यार क्या होता है मैं आज आपको बताती हूँ। क्यों हम यीशु के इतने दीवाने हैं। ट्रू लव इज, आपको मालूम है सच्चा प्यार क्या है? मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी भी थी, उसने मुझसे प्यार किया। अब क्यों प्यार किया? कि वो अपनी भली आत्मा से मुझे अपने समान, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग लाइक हिम, उसके समान। दिस इज ट्रू लव, दिस इज गॉड। यही है खुदा। आप खुदा को नहीं जानते। कई लोग कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर आप नहीं जानते। व्हाट इज गॉड? गॉड इज अ लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। खुदा ही मोहब्बत है, खुदा ही प्यार है। गॉड इज लव, खुदा प्यार है। और ऐसा प्यार कि वो मुझे अपने समान ट्रांसफर कर लेता है। और ये इसलिए वो अपनी पाक आत्मा तुम्हें देना चाहता है ऐसी पाक आत्मा आपके पास नहीं है ना? मांगो। परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आई ना ज्योति, ऊपर से आई ना, हाँ, वो ज्योति तुम पर फेंकेगा कि तुम इस संसार में, ज्योति में, संसार में उसके ज्योति के गुणों को प्रकट करो। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर आप चर्च के प्रति, आपको तो सुबह 5 बजे आ जाना चाहिए। हिसाब तो देना पड़ेगा ना। खुदा रहम बरसा रहा है, कृपा बरसा रहा है, दया बरसा रही है, प्यार करता है तुझे अपने जैसे। तू बदल जाएगी तो तेरे बच्चे। क्या अच्छा लग रहा है? आपकी ज़िंदगी, आपके घर परिवार में शैतान को महिमा मिल रही है। व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ गॉड? व्हाट इज़ ट्रू लव? ट्रू लव क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग। अपनी भली आत्मा इसलिए वो देना चाहता है। अपने पड़ोसी से कहें अपनी भली आत्मा। ज़्यादा ना ये दयनीय चेहरा बना के चर्च में मत आना।
आइए मेरे साथ पढ़ें, और ये गलत चीज़ों को मैं छोड़ के जाना चाहती हूँ। आप देखिए परमेश्वर मेरे को क्या बोलता है। तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे हम। कलीसिया अगर बाइबल पढ़े तो आपको बहुत सारी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। उसका 5वां अध्याय उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। सचमुच में विधवा है, क्यों लिखा है यहाँ पर ऐसे कि वो सचमुच में विधवा है? यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है। ये देखो, आप बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। आगे देखें। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास, जो सचमुच में विधवा है, कलीसिया में उनकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाइबल कहती है, आप ये देखो, जो सचमुच में विधवा है, हाँ, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है। आपको परमेश्वर पर आशा रखना है। जो परमेश्वर पर आशा रखती है, मनुष्यों पर नहीं। आगे। और रात और दिन विधवाओं को रात और दिन विनती और प्रार्थना करना है। ये तो कितनी अच्छी बात है कि हमको परमेश्वर में, हमारी प्राचीनों में कोई ऐसा नहीं है कि चलो विधवाओं के साथ लेकर उनको संग, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होने से हमको हमारी सेवकाई पता नहीं चलती। आपको मैं थोड़ी ना सेवकाई दूंगी, मेरे पास्टर ने मुझे थोड़ी ना सेवकाई दी, उन्होंने तो मेरे जीवन में देखा। मेरे पास्टरों को तो पता ही नहीं था, परंतु वो पास्टर को था कैसे परमेश्वर का काम कर। ऐसा देखा देखी नहीं होता। बोलो देखा देखी सेवा नहीं होती है, बोलो अपने आप नहीं होती है। ये तो परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। बाइबल ये कहती है कि बाइबल के अनुसार हमारा सचमुच में विधवा है। जो सचमुच में विधवा है वो संसार की चिंताओं में नहीं कहती, तो थैली लेके दुनिया जहान में घूमते रहती हैं। हमको कलीसिया में कैसी बहनें बनना है, हमें कैसे होना है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको बाइबल आपको नॉलेज देगा, आपको नॉलेज देगा। पर लिखा है, बस मैं इतना ही, पर जो भोग विलास में पड़ गई हैं वो जीते दी मर गई हैं। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर कि वो निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपनों को अनीश करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। हम प्रत्येक बहनों की अपने घर के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय, आज चर्च में कैसे कैसे लोग घुस आए हैं, परंतु परमेश्वर ने अब जाल डाला और उसने कहा हम चेलों की शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे और चेले अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं। मैं तो अपने यीशु मसीह की चेली हूँ। जैसा वो चला, मैं 10 बार गिरूंगी पर मुझे उठा के वो खड़ा करेगा मेरा परमेश्वर। क्या आप चेला बनने के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा ही आपके अंदर आकर आपको सब बातें, ये आप इसको उपन्यास की तरह पढ़ोगे ना तो ये आपसे कभी बातें नहीं करेगा, कभी बातें नहीं करेगा। आप परमेश्वर से कहें मुझको सिखा, वो आपके लिए होगा, वो आपके लिए होगा, वो आपके लिए होगा। जो सचमुच में विधवा, इसको पूरा वो देखो, उसी विधवा का नाम लिखा जाए। 9वां वचन, जो 60 वर्ष से कम की ना हो, एक ही पति की पत्नी रही हो, भले काम में सुनाम रही हो, जिनसे बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना। अब विधवाओं की कैटेगरी देखो क्या है। लग जाओ भले काम में, पवित्र लोगों की सेवा में लग जाओ, उनके पांव धो, छोड़ो ऐसी संगति, दूसरों को नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा चर्च में रहो। पवित्र आत्मा
परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरे, हम सब पर उतरे। आओ मसीह की देह का निर्माण करें। बोलो आओ हम मसीह की देह को बनाएं, आओ हम मसीह की देह को बनाएं। वचन की अज्ञानता को प्रभु दूर करें। हैं कौन है, कौन है आपका सच्चा अगुआ? कौन है, कौन है अगुआ? लग्जरी है, खूब धन दौलत, खाना पीना, हाँ, दुख उठाना, कैद खाना, ये है। अपनी आंखों को खोलो, परमेश्वर के लोगों को पहचानो, परमेश्वर के लोगों की सेवा करो, परमेश्वर के पवित्र लोगों की सेवा करो। मेरे प्रियो, आने वाला समय बहुत बुरा है। 24, 25, 26 ना जाने पल भर में क्या हो जाए। हाओ मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। वो चुने हुए लोगों को लेने आएगा। सच्चा परमेश्वर, पवित्र आत्मा क्यों आना चाहता है अंदर? पवित्र आत्मा ने ही मेरे अंदर मेरे परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। पवित्र आत्मा ही मुझे परमेश्वर के प्रेम से भरता है। पवित्र आत्मा रूपी प्रेम जो मुझे विवश करता है कि हम दूर से दूर चले जाएं, एक आत्मा के पास चले जाएं, एक आत्मा को जिए। हम रोते हैं आपके बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए नहीं रोते, हम आपके बच्चों के लिए रोते हैं, क्योंकि आपके बच्चे नरक जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी से समझौता नहीं करना है। परमेश्वर का क्या है ट्रू लव? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास करने से वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ट्रू लव ये है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और वो हमें उसके समान बना देती है। वो जीवन देने वाली आत्मा है। बोलो ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा। आज तक आप लोगों ने बहुत नासमझी की, परंतु इस नए वर्ष में, इस नए बर्थडे में जब मैंने चुना, मेरे प्रभु ने मुझे इसलिए चुना आपके लिए, आपके घराने के लिए, कि आप सत्य में चलो। और यही यूहन्ना कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए पढ़ के हम ख़त्म करें। आइए हम इसको कहें कि मैं बार बार कहती हूँ, यूहन्ना इस बात को कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तेरे सारे बच्चे जो हैं वो सत्य में चलते हैं। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 वचन, अगर मेरा आनंद पूरा करो तो यही करो। मैं आपके जीवन में देखना चाहती हूँ, आप मेरे पास आओ, उत्साह खुशी से बताओ, आज हमने इतनी आत्माओं को जीता, हमने ऐसे किया। हम आपको इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं, प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं। पर तभी होगे जब आप सचमुच में परमेश्वर को पहचानोगे। सत्य और प्रेम, 4 वचन, एक दूसरा यूहन्ना 1 उसका 4। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को जो उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा, मतलब ये यीशु मसीह की वो महिला थी जो ये कलीसिया, मतलब घर की कलीसिया की ये अगुवी थी। एक अच्छी कलीसिया, एक स्वस्थ कलीसिया की निशानी यही है कि वो एक सिखाता है। हम आपको आराधना करना, आप इधर से ना सीखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आराधना दिल से होती है। 3-4 लोग जुड़े होते हैं तो वहाँ छुटकारा होता है। बहुत सारी बातों को छोड़ो अपने जीवन में। आइए अपने प्रभु से कहें, प्रभु हम आपके लोगों को आनंदित करने वाले लोग बने, रुलाने वाले लोग ना बने, चेलेपन में आए। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आँखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी
कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।